बोरिंग है, बहुत इजी है। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक एक करके करेंगे। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। पहले प्राइस सीलिंग। सीलिंग, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है? सीलिंग, सीलिंग ऊपर होती है नीचे होती है? सीलिंग, सीलिंग। तो सीलिंग ऊपर होती है, लेकिन क्यों इम्पोज करी जा रही होगी प्राइस सीलिंग? कि आप इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। इससे सीलिंग का मतलब क्या हुआ? कि गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग इम्पोज करने का पर्पस होता है कि आप इस प्रोडक्ट का इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही होगी? टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं सर्वाइवल के लिए, तो जिन पे गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग इम्पोज कर देती है। क्या कर देती है? प्राइस सीलिंग इम्पोर्ट कर देती है, ताकि वो अफोर्डेबल रहें चीजें। क्योंकि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो बहुत ज्यादा आ रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइस सीलिंग सेट कर देती है। प्राइस सीलिंग मतलब नहीं नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस चावल का 50 रुपए किलो आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, इतने में तो नहीं बेच सकते आप। 35 प्राइस सीलिंग सेट कर दी। क्या कर दी? 35 प्राइस सीलिंग सेट कर दी। तो ध्यान से सुनना, सीलिंग होती ऊपर है, लेकिन डेफिनेशन सुने प्राइस सीलिंग की। प्राइस सीलिंग इज द प्राइस विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द consumers. It will always be below the, when the market price, when the equilibrium price of a commodity is very high, when the equilibrium price of a commodity is very high, the government intervenes. The government intervenes to set a price which is lower than the equilibrium price. तो ऐसा कुछ होगा, ध्यान से देखना। ये आ रहा था इक्विलिब्रियम प्राइस, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ना ना, ये तो बहुत ज्यादा है, सीलिंग। ये कर दी प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग will be below the equilibrium price. Price ceiling will be below the equilibrium price. प्राइस सीलिंग समझ आ रहा है? मतलब कि प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल हो। बट सर हम तो पढ़ रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट में तो होते हैं कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्पेशल एरियाज में होती है, हर जगह नहीं हो सकती। नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती किसी कमोडिटी का प्राइस, तो गवर्नमेंट इंटरवीन ही वहां करेगी जहां पे उनका कंट्रोल है। प्राइस सीलिंग की वजह से होगा क्या? अब आपके सामने है प्राइस सीलिंग की वजह से क्या होगा। तो ये केस क्या हो गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट प्राइस बिकम्स लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये अगर डिमांड है, ये अगर सप्लाई है, ये अगर इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो अगर ये हो गया मार्केट प्राइस, तो इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है उस प्राइस पे, तो जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, प्रोड्यूसर्स का तो नुकसान हो रहा है, वो बेचेंगे क्या? प्रोड्यूसर्स का तो नुकसान हो रहा है। मतलब वो तो इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे थे 50 रुपए पे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं 35 के ऊपर नहीं बेच सकते, तो सप्लाई तो गिर जाएगी ना। when the price falls, willingness to supply will rise or fall? It will fall। तो फिर गवर्नमेंट पे तो सामान ही नहीं मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी, शॉर्टेज होगी। प्राइस कंट्रोल कैसे होता है? राशन की शॉप्स होती हैं, तो राशन की शॉप पे सस्ता मिल रहा होता है ना सामान, बट होता क्या है, जो मतलब सुना है राशन की शॉप, तो मतलब राशन की शॉप बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल शॉप्स होती हैं, जिसपे मतलब आपको बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट्स पे चीजें मिल रही होती हैं। बट मोस्टली क्या होता है? आउट ऑफ स्टॉक। मोस्टली क्या होता है? आउट ऑफ स्टॉक। क्योंकि प्रोड्यूसर्स ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इतने सस्ता वो बेचेंगे नहीं, थोड़ी बहुत बेचते हैं, फिर कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया, कह रहे लेकिन अगर चाहिए तो हम अरेंज करा सकते हैं, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। होता है ऐसा? मतलब होता क्या, सुना तो होगा ही ना, इतने भी तुम मॉडर्न एज के नहीं होगे, ये नहीं बताओगे क्या बातें हो रही हैं सर। तो अब जीरो से दोबारा सुनते हैं एक एक करके। पहले हम मीनिंग ऑफ प्राइस सीलिंग, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग, 3 to 4 मार्क्स। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देगा ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए।
मतलब वो एक तरह की सब्सिडी तो हो गई, किसी फॉर्म में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, किसी फॉर्म में आपको। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश बेनिफिट्स, नॉन कैश बेनिफिट्स। जैसे आपने बोला कि बिकॉज उनको लॉस होता है कि गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दिया कि 35 रुपीज से ऊपर नहीं बेच सकते, तो उसको उनको लॉस हो रहा है तो वो सप्लाई कम कर देंगे, इसीलिए तो एक्सेस डिमांड है। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट नॉट डू एनीथिंग फॉर द सप्लायर्स, लेकिन उनको कुछ कमीशन नहीं देता। यही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देता है। फिर सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब तो उनको पैसे देता है कि कोई बात नहीं, कह रहे क्या कितना नुकसान हो रहा है, कह रहे मेरा 10 रुपए पर यूनिट नुकसान हो रहा है, कह रहे कोई बात नहीं, आप 35 का बेचो, पर यूनिट 10 रुपए हम आपको देंगे। तो सब्सिडी, मैं आंसर ही दे रहा हूँ आपके बात पे कि सब्सिडी, सब्सिडी इज द बेनिफिट गिवन बाय द प्रोड्यूसर टू द गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। तो वो कब दे रहा है? उस सीन में दे रहा है। अब जैसे गैस सिलेंडर होते हैं, तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि सस्ते में बिके, तो या तो वो कंज्यूमर को सब्सिडी देगी या प्रोड्यूसर को सब्सिडी देगी। अब ईवीज आ रही हैं, तो ईवीज में प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी तब दी जाती है जब गवर्नमेंट कोई चीज प्रमोट करना चाहती है, कि या तो वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है, या वो एक रेट कम करने के लिए बोल रही है, जो भी नुकसान हो रहा है प्रोड्यूसर का वो गवर्नमेंट भर रही है। Government plays an important role in controlling the prices of essential commodities, wheat, sugar, kerosene, when the equilibrium price determined by the free play, that is the market forces of demand and supply, is too high for the poor people. कह रहे इक्विलिब्रियम प्राइस तो बहुत ज्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट को सरकार को कुछ करना पड़ेगा, प्याज बड़े महंगे हो रहे हैं। प्राइस सीलिंग रेफर्स टू डेफिनेशन एग्जैक्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो प्राइस सीलिंग, सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। है मैक्सिमम प्राइस, बट इट विल बी लोअर, क्योंकि आता ना ग्राफ में कि सीलिंग ऐसा लगता है सीलिंग तो इसके ऊपर आएगी ना, नहीं, सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, P1 इज द मैक्सिमम प्राइस विच द प्रोड्यूसर्स कैन चार्ज। समझ आ रही है बात? इट इज द मैक्सिमम प्राइस of a commodity at a level lower than the equilibrium price. Price ceiling, also known as maximum price ceiling, refers to imposition of upper limit on the price of a commodity, generally on necessities. एप्पल पे नहीं लगा सकते, ठीक है ना, मतलब एप्पल मतलब आईफोन खाने वाला एप्पल, उस पर भी नहीं, उसमें भी ग्रेडिंग होती है, बट बेसिक नेसेसिटीज लाइक वीट, केरोसिन, शुगर पे भी आ सकता है, कोई भी कमोडिटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा? व्हाट इज द नीड फॉर प्राइस सीलिंग? टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। It is generally imposed on essential items and is fixed below the equilibrium price or market. The reason for price ceiling is that equilibrium price is too high for the common people, आम आदमी। तो ग्राफ क्लियर है कि पहले आप इक्विलिब्रियम का बना देंगे, फिर उसके नीचे कोई भी प्राइस ले लें, एक स्ट्रेट लाइन खींच दें कि भैया ये है मैक्सिमम प्राइस, आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो प्राइस सीलिंग। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज प्राइस सीलिंग? it will create a shortage of commodity in the market, फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। सर आपने अभी बताया कि प्राइस सब्सिडी से प्रोड्यूसर्स को, तो वो एक सिनेरियो है, वो एक सिनेरियो है कि अगर प्रोड्यूसर बनाने से मना कर दे, तो फिर गवर्नमेंट कहीं तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ना उनको भी। तो उससे अगर इंक्रीज इन सप्लाई के कारण वो इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा ना वापस। नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज इन प्राइस नहीं हुआ, आपको बेचना है इतने का ही, आपको बेचना है इतने का ही, कह रहे नुकसान कितना हो रहा है, मैंने कहा 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट आपको अलग से देंगे, तो कंज्यूमर के लिए तो वो 35 का ही हुआ ना, कंज्यूमर को वो 35 का ही पड़ रहा है, आपको एज अ प्रोड्यूसर पूरे 35 कंज्यूमर से मिल रहे हैं, 15 रुपए गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, आप 50 में ही बेच रहे हो, आपका कोई नुकसान नहीं, कंज्यूमर खुश। आएगी तो बीजेपी ही, मतलब पॉइंट है कि जिस गवर्नमेंट ने ऐसा सब्सिडी दे दी। ओके, कोई डाउट? इन द गिवन डायग्राम, demand curve DD and supply curve SS intersect each other at point E, and as a result equilibrium price of OP is determined. ये तो आ गया equilibrium price.
Now suppose the equilibrium price of OP is very high and many poor people are unable to afford the product at this price. तो क्या होगा? As a result, government interferes, government intervenes and fixes the maximum price known as price ceiling at point OP1, which is less than the equilibrium price of OP, which is less than the equilibrium price of OP. At this control price, OP1, the producers are willing to supply only कर दिया OP1. अब सप्लाई देखो कहाँ आ गई, सप्लाई आ गई यहाँ पे. तो कह रहे भाई साहब हम तो इतना ही देंगे. कंज्यूमर्स की तो लाइन लंबी हो चुकी है क्योंकि सामान सस्ता हो गया है. OP1, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई P1A. एक ही बात है, OQ1 हो या P1A हो, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस हैं. एंड वाइल द कंज्यूमर्स की P1B मतलब OQ2 है, एक ही बात है. हाँ वो लिखा हुआ है, मतलब बेटर है OQ1 और OQ2. द इफेक्ट ऑफ द सीलिंग इज शॉर्टेज. शॉर्टेज क्रिएट हो गई कितनी? Q1 Q2. तो क्या होगा? दिस विल लीड टू ब्लैक मार्केटिंग. तो consequences of price ceiling, there will be black marketing. Black market is any market in which commodities are sold at price higher than the maximum price fixed by the government. Black marketing may be termed as a direct consequence or implication of price ceiling, as it implies a situation where the commodity under the government's control is illegally sold at a price higher than the one fixed by the government. Equilibrium price था 50, गवर्नमेंट ने फिक्स करा 35. आप गए लेने, वो 35 से ज्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन उसने बोला खत्म हो गया. तो हो सकता है ना, खत्म तो हो ही सकता है, खत्म हो गया. फिर उसने बोला कि आप बाद में आना, कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए. तो फिर वो बेच रहा है आपको 45 में, मतलब मार्केट प्राइस से तो कम में ही बेचेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जो अपना प्राइस सीलिंग जो इम्पोज हुई है, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करा है उससे ज्यादा. तो ये ब्लैक मार्केटिंग है. क्या है ये? ब्लैक मार्केटिंग, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस सीलिंग. इट मे प्राइमरीली अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स. क्योंकि कुछ लोग तो है ना कि नहीं चाहिए तो चाहिए, अब क्या करें, दे देंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप अरेंज करो. एट टाइम्स सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज इंटेंशनली, जानबूझ के वो कहते हैं कि खत्म हो गया और छुपा देते हैं. गोडाउन में सामान को छुपा रखा है, गोदाम, by the producers in the legal market in order to make more profit out of black marketing. So direct consequences of price ceiling, number 1 is black marketing. Number 2, rationing system. तो वही राशन की दुकान है. To meet the excess demand, अब गवर्नमेंट आ जाती है, कह रहे कोई बात नहीं, हम करते हैं कुछ. उन्होंने बफर स्टॉक्स क्रिएट करे होते हैं, उनको वो रिलीज करते हैं, उनको यूज करते हैं, राशन की शॉप्स पे सप्लाई करते हैं. गवर्नमेंट में ऑल्सो इनफोर्स राशनिंग सिस्टम. राशनिंग इज अ टेक्निक. राशनिंग में क्या होता है कि एक कोटा फिक्स हो जाएगा कि भाई साहब आपको कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, आपको ना 5 किलो चावल मिलेंगे महीने के, आपको 2 किलो चीनी मिल जाएगी. जितने ज्यादा लोग फैमिली में उतना ज्यादा आपको राशन मिल जाएगा, बट एक क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना. जैसे क्वांटिटी फिक्स्ड है कि अगर मतलब कैंटीन में जाएंगे एयरफोर्स या किसी में भी, तो 6 बोतल एक महीने में, उससे ज्यादा नहीं. मतलब एक कोटा फिक्स हो जाता है कि ऐसे ना, मतलब कहीं किसी लेवल पे होता है, कोई को 12, कोई 6, तो ऐसे खाने पीने में भी कोटा फिक्स होता है कि चावल भी इतने, चीनी भी इतनी. रैशनिंग सिस्टम है, हर जगह अप्लाई होता है. इट इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ essential commodities at a price less than equivalent price to supply goods to the poor community at a cheaper price. Under this system, consumers are given ration card. ठीक है जी. Difficulty in obtaining, लाइनें इतनी लंबी लंबी होती हैं राशन की दुकान में, सामान कहाँ मिलता है. तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ब्लैक मार्केटिंग, राशनिंग सिस्टम, डुअल प्राइस पॉलिसी. डुअल प्राइस कह रहे ठीक है हमने प्राइस सीलिंग फिक्स करी है, बट ये उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते. जो अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज, उनके लिए सब्सिडाइज प्राइसेस नहीं, उनके लिए नॉर्मल प्राइसेस, जो मतलब people who have the purchasing power. Government may allow a system of having 2 prices for the same product at the same time to avoid a situation of black marketing. Under the system, fixed quantity of the product is supplied to a customer. मतलब कह रहे इतना इस प्राइस पे, इससे ज्यादा चाहिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. तो एक वो हो गया कि क्वांटिटी के हिसाब से, और एक होता है परचेजिंग पावर के हिसाब से.
जैसे बिजली का बिल भी होता है कि अप टू अ पर्टिकुलर लेवल कितनी यूनिट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो फ्री है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 200 यूनिट्स तक, एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता कितनी है, बट फॉर एग्जाम्पल 200 यूनिट्स फ्री है। फिर 200 से 300 ये रेट होगा, फिर 300 से 400 ये रेट होगा, तो रेट्स अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या कि मतलब आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप कम कंज्यूम करो तो सस्ते में हो जाएगा आपका काम। ठीक है जी। क्या करा हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग, नीड, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस।